हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है तुलसी विवाह। मैंने किस तरीके से पूजा की और क्या क्या किया ये मैं सभी आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने एक अलग सा मंदिर बनाया। सबसे पहले मैं लाई 2 तुलसी खरीद कर और फिर मैंने तुलसी माता का पूरा श्रृंगार किया। और तुलसी माता जैसे आपके घर में एक लड़की होती है उस तरीके से उसको तैयार करके उसका विवाह करते हैं, उस प्रकार से हमने उसकी पूजा करी और उसको दिया। अब मैं तैयार हो चुकी थी और अब मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद मैंने सबसे पहले मंदिर में दिया जलाया और मंदिर के बाद जो मैंने नीचे मंदिर बनाया था अलग से उस पर पूजा करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने लगाया पिठ्या, जिसको पहाड़ी पिठ्या होता है जो नाक से लेकर पूरे सर तक लगता है। उसके बाद पूरा पिठ्या लगने के बाद मैंने अपनी जेठानी की भी पिठ्या लगाया। देखिए कैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद क्योंकि हम दोनों ने साथ में पूजा करी थी तो मैंने उनके लगाया। फिर हमने पूजा स्टार्ट करी। तुलसी विवाह के दिन जो हमने कथा सुनी थी उस कथा में यह था कि भगवान की जब हम पूजा करना शुरू करते हैं, भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि उस समय भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। वो इसमें भी यही है कि जो एक राजा होता है वो एकादशी के दिन बहुत ही मन से व्रत रखता है, उसके पूरे राज्य में सब व्रत रखते हैं, लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं स्वयं और वो अपनी उस परीक्षा में पास होता है। उसको बहुत सारी परेशानियाँ आती है लेकिन वो फिर भी अपनी जो भगवान के प्रति उसका लगाव होता है, जो उसकी भक्ति होती है उसे कम नहीं करता है और वो उसको पूरा करके रहता है। तो इसी प्रकार से ये सभी के लिए है कि अगर हमें कभी कोई परेशानियाँ आती है, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। इसी कथा के साथ हमारी कथा हुई समाप्त और हमने उसके बाद तुलसी जी की आरती करी। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। तो इसी प्रकार हम लोगों ने आरती करी, तुलसी माता की पूरी आरती करी थी। अब बहुत अच्छा लग रहा था जब हम इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, तो हमारे घर में शांति बनी रहती है और घर में अच्छा लगता है सभी को और बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स आती है देखकर। और मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं कैसे पूजा करूँगी, लेकिन अपने आप ही सारे काम बनते गए और हमारी पूजा होती गई। उसके बाद मैंने सारे दियों को रखा अपने घर के चौखट में, सबसे पहले मुख्य द्वार पर, और उसके बाद मैं अंदर आती गई और सारे जो दिए थे उनको घर में सजाती कि जैसे ये दिवाली हो। उसके बाद ईदी गई ऊपर रखने के लिए दियों को। और उसी दिन खाटू श्याम जी का भी बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी साथ में। फिर मैं पहुंची अपने मायके और मायके में मेरी बहन ने और मैंने जलाए बहुत सारे दिए साथ में। और बहुत टाइम बाद, मतलब कितने सालों बाद, हमने अपने घर में फिर से पूजा करी। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम पूजा कर रहे थे। मेरी एक और बहन भी थी लेकिन वो नहीं आई, वो काम कर रही थी। हम सब लोग साथ में मिले हुए थे उस टाइम पर। तो उसके बाद हमने आरती करी। पहले जब हमारे घर में दिवाली होती थी तो हम सब बहनें साथ में मिलकर पूजा पाठ करते थे, तो वही वाली फीलिंग आ रही थी। अभी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था अपने घर में फिर से उस तरीके से पूजा करने में, जैसा कि हम दिवाली पे करते थे। और हमने अपने घर में पूजा करी, आरती करी और उसके बाद हम लोग गए। फिर मेरी सिस्टर ने और मैंने वहाँ की घर की तुलसी पे, अपने मायके की तुलसी पर दिए जलाए दिए। और वहाँ दिए जलाने के बाद हम फिर से अपने घर में भी हमने सभी जगह पर दिए को जलाया। और देखिए कैसे मेरी सिस्टर पूजा कर रही है। और उसके बाद हमें मंदिर जाना था, तो हमने सबसे पहले अपने पूरे घर में दिए जलाए और दिए जलाने के बाद हम लोग गए मंदिर। दिए जलने से जितनी पॉजिटिविटी आती है, इस तरीके से हमें दिया जब हमें टाइम मिले तब जलाने चाहिए, बहुत अच्छा। देखिए हम दोनों सिस्टर कैसे अब रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो अब हम जा रहे थे नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर हम लोगों ने अपने घर के नीचे भी दिए जलाए। घर में बाहर, ये हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, उसके बाद हम नीचे गए और दिए जलाए। और देखिए किस तरीके से हम गए नीचे। और हम लोग नीचे पहुँचे तो नीचे पहुँच बैठी हुई थी हमारी एक भाभी जी, और यहाँ बैठे हुए थे दीदी के ससुर जी, हमारी बड़ी बहन और वो भाभी और मेरी मम्मी और सासू जी। अब हमने जलाए बाहर दिए अपने घर के मुख्य द्वार पर, और उसके बाद हम दोनों गए मंदिर। अभी मैं उसको बुला रही थी जल्दी, अभी लेट हो रहा है। फिर हम दोनों गए मंदिर। उस टाइम पे शादियों का सीज़न था तो टेंट लगा हुआ था। जब हम वहाँ पहुँचे मंदिर तो हमने देखा कि वहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा था, थोड़ा हो चुका था, पंडित जी देखिए किस तरीके से विवाह हो रहा है। ओम
अब फेरे हो चुके थे ख़त्म। अब फेरों के बाद जो 7 फेरों के जो वचन थे जो एक दूसरे को दिए जाते हैं वो एक दूसरे को बता रहे थे पंडित जी। सब लोगों ने वचन सुने और इस तरीके से विवाह हुआ संपन्न। उसके बाद हम लोगों ने जलाए दिए। मेरी सिस्टर सबसे पहले गई दिए लेके और हम लोगों ने पूरे वहाँ क्या बोलते हैं पूजा करी। देखिए तुलसी माता को कितना सुंदर सजा रखा था, कितना अच्छा गमले के साथ हमने सारी तुलसी माता में दिए जलाए और पूजा पाठ करी। जितने दिए थे हमने सारे दियों को जलाया। देखिए कितना सुंदर सजा रखा था ऊपर से लेकर नीचे तक, कितना सुंदर गमला और तुलसी माता को। और ये बाहर स्टैंड था जहाँ पे सभी लोग दिए लगा रहे थे। उसके बाद मैंने कार्तिक को व्रत रखे थे तो इसलिए मैंने कार्तिक को पूरा समाप्त किया। जब दीपावली थी तो उस दिन मैंने कार्तिक अपने व्रत समाप्त किए और अपने घर में फिर से दीपावली मनाई। इस दिन कहते हैं कि इस दिन सभी भगवानों की दीपावली होती है, वो लोग भी दिवाली मनाते हैं। तो मैंने कार्तिक के व्रत रखे थे इसलिए मैंने कार्तिक के व्रत को संपन्न किया और अपनी सारे व्रत अच्छे से पूजा पाठ करके पूरे किए। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी और सभी लोगों पे तुलसी माता की कृपा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने बनाया खाना और मैंने खिलाया, हमने भी